हाँ जी, बताइए कल क्या पढ़ा था हमने? गुड कोमल, बॉडी लैंग्वेज। ओके, बॉडी लैंग्वेज हमने किस में पढ़ा था? बॉडी लैंग्वेज कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए होता है इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज? एग्जैक्टली तरत, वेरी गुड। कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा था, वेरी गुड सफर। वर्बल नॉन कम्युनिकेशन स्किल, वेरी गुड। चांदनी, कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम टीचर्स, वेरी गुड। हाँ जी, यही पढ़ा था हमने। हमने कल सीखा था कि कम्युनिकेशन टीचिंग में इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? कम्युनिकेशन टीचिंग में इंपॉर्टेंट क्यों है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, राइट? जो हमें जो हमारे लिए एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है ना? बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, है ना? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए जब वो टीचिंग कर रहा है, राइट? तो कल हमने कम्युनिकेशन कर लिया कवर। आज हम देखेंगे कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो स्क्रीन पे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, मतलब टीचिंग का टेक्नोलॉजी में क्या यूज है। एंड अब हम बोल सकते हैं उससे इफेक्ट क्या आता है, मतलब जो हमारा, मैंने बताया था ना, एक आउटकम होता है हर टीचिंग का। एक आउटकम होता है, एक रिजल्ट होता है, जो एट लास्ट हम किससे फाइंड करते हैं? स्टूडेंट के है। तो उस टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ मेथड्स हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था, कौन कौन से मेथड्स थे वो? एक्सपेरिमेंट मेथड, राइट? इंटरेक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, है ना? मैंने बताया था इन सब को भी, इन सब चीज के अंदर भी कुछ चीजें हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारा टीचिंग एड्स, राइट? टीचिंग एड्स क्या था? टीचिंग मटेरियल, मतलब हम अपनी टीचिंग में पढ़ाते टाइम हम किन चीजों का, किस चीजों की हम बोल सकते हैं हेल्प ले रहे हैं, कुछ चीजें समझाने के लिए बच्चों को, ताकि उनको और अच्छे से समझ में आए और वो लंबे टाइम तक उनको याद रहे, है ना? लास्ट क्लासेस में हमने ये सब कुछ कवर किया। आज अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को समझ रहे हैं। स्टार्टिंग के सेशंस में हमने सब कुछ एक बार समझा कि हम ये पढ़ने वाले हैं एंड ये चीजें टीचिंग में इंपॉर्टेंट होती है। कल के सेशन के बाद से हम एक एक चीज को डिटेल में कवर कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने कम्युनिकेशन को कवर किया कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उससे क्या आउटकम आते हैं, या फिर जो हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं वो कौन से बैरियर्स होते हैं, इन बैरियर्स को हम हटा कैसे सकते हैं, राइट? ये सब कुछ हमने कल कवर कर लिया। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि टीचिंग में आज की जनरेशन में बोल सकते हैं, अब जो स्कूल में टीचिंग्स होती हैं, अब आप कॉलेजेस में पढ़ते हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इवन अभी हम आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप ऑनलाइन चीजों को समझ रहे हो, ये टीचर ट्रेनिंग सेशन आप ऑनलाइन ले रहे हो, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ले रहे हो, राइट? ऑनलाइन क्या है? टेक्नोलॉजी है। आप सीख रहे हो ऑनलाइन, आपको मैं मैं कहीं और बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, आप कहीं और बैठ के मुझको सुन रहे हो, आपकी लर्निंग हो रही है, हम क्लासरूम में भी नहीं है, बट हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर चीजें सीख रहे हैं। वो किसकी मदद से? वो टेक्नोलॉजी की मदद से, राइट? सो टेक्नोलॉजी टीचिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम इस सेशन में सीखेंगे। एंड कौन से आपके डिजिटल टूल्स होते हैं? डिजिटल टूल्स का मतलब एप्स हो गए, राइट? एप्स हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए जो आप यूज करते हो ड्यूरिंग योर टीचिंग सेशंस, राइट? आपके टीचिंग एड्स हो गए जो आपने खुद प्रिपेयर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। सो ये सब कुछ आज हम सीखेंगे कि हम अपनी टीचिंग के अंदर, अगर हमें, मैंने बताया था आपको टीचिंग एड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टीचिंग के अंदर, राइट? आप पढ़ा के, आप लेक्चर दे के बच्चे को उसको समझ में नहीं आएगा, आप चले जाओगे। लेकिन जब आप टीचिंग में आप एक अच्छी टीचिंग एड का यूज करते हो, लाइक जैसे कि प्रेजेंटेशन में, आपके सामने देखो प्रेजेंटेशन मैंने आपकी शेयर करी हुई है अपनी, तो आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन यूज करना, इमेजेस यूज करना, वीडियोस को शो करना, ये सब कुछ आपका टेक्नोलॉजी है। और जब आप इस टेक्नोलॉजी को टीचिंग में इंटीग्रेट कर देते हो, इंटीग्रेट करना मतलब ज्वाइंट करना, कंबाइन करना, तो उससे आपकी टीचिंग क्या हो जाती है? और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, और ज्यादा अच्छी हो जाती है। ओके,
तो आज का सेशन इस चीज के ऊपर है। एक बार हम ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेते हैं। आज के सेशंस के ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट देखो, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एग्जैक्टली आज हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के अंदर क्या रोल है। ठीक है, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा, लर्न अबाउट डिजिटल टीचिंग टूल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। आज हम लर्न करेंगे कि हमारे जो डिजिटल टीचिंग टूल्स हैं वो कौन से होते हैं और कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमारी जो टीचिंग है एंड जो लर्निंग है वो क्या हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, अच्छी बन सकती है। थर्ड पॉइंट है आपका, एक्सप्लोर प्रेजेंटेशन वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म। ये तो आप, मैं अभी आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। आप अभी वर्चुअल क्लास ले रहे हो, वर्चुअल का मतलब हम क्लासरूम में तो नहीं है बट हम ऑनलाइन कनेक्टेड है, हम ऑनलाइन एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हो, वर्चुअली पढ़ रहे हो, मतलब किसी आपका कंप्यूटर हो गया या फिर आपका फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ये आपका वर्चुअल टूल्स होते हैं। इनके थ्रू कैसे पढ़ा सकते हो आप, कैसे क्लासरूम कंडक्ट होती है, कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ये भी मैं अब आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, फोर्थ आपका, क्रिएट सिंपल डिजिटल टीचिंग कंटेंट। कैसे आपको सिंपल डिजिटल टीचिंग कंटेंट बनाना होता है। ठीक है, लास्ट है आपका, अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आज हम ये भी सीखेंगे कि जो आपका टेक्नोलॉजी है उसने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कैसे इम्प्रूव्ड कर दिया है, कैसे सुधार दिया है। और बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी हर चीज में हेल्प करती है, राइट। आप देखोगे आज, आप पहले हम स्कूल जब लाइक हम बहुत छोटे थे, आप देख लो अराउंड लाइक 4 to 5th क्लास। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2002 और लाइक 3 तक, आप इतना गैप ले लो। उस टाइम तक लाइक ऑनलाइन इतना सब कुछ नहीं था। ठीक है, ऑनलाइन चीजें इतनी शेयर नहीं होती थी स्कूल्स में। आपको पहले जो नोटिस होते थे वो आपको पेजेस पे दिए जाते थे, या फिर घर पे आके पेरेंट्स को दिखाते थे वो ये नोटिस आया है स्कूल से, या फिर हर चीज बेसिकली रिटन फॉर्म में आपको पेपर पे दी जाती थी। आप वो स्कूल से घर ले जाते थे एंड वो पेरेंट्स को दिखाते थे, वो सब चलता था। अब है आपका सब कुछ ऑनलाइन। अब तो स्कूल्स के एप्स भी होते हैं, उन स्कूल्स के ऐप में आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। आपको अपना टाइम टेबल मिल जाएगा। ठीक है, आपके बच्चों का टाइम टेबल क्या है, अगर आपके बच्चे ने छुट्टी करी है तो आपका जो वो एक नोट होता है। ठीक है, पहले डायरीज में लिखा जाता था कि पेरेंट्स के साइन करवा के आना कि आप एब्सेंट थे तो ये रीजन मेरे को अपना आपका चाहिए, एंड पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए बच्चा एब्सेंट है। अब क्या होता है, अब उसी ऐप पे सब कुछ आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आपका बच्चा एब्सेंट है। ठीक है, आपकी अटेंडेंस टोटल इतनी बनी है, देन आपका जो सिलेबस है, इवन होमवर्क, डेली होमवर्क आपका एप्स पे होता है, स्कूल के जो पर्सनल एप्स होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ। अब कॉलेज की एक पर्सनल साइट होती है, राइट। आपके आप देखोगे कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, इवन प्राइवेट एग्जाम्स भी, वो भी सीबीटी हो गए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सुना होगा आपने। ये सब कुछ जो है आपका, सब कुछ टेक्नोलॉजी अगर आपकी जब से लर्निंग में आई है ना, तो कुछ चीजें बोल सकते हैं हम इम्प्रूव्ड भी हुई है और कुछ चीजें बोलेंगे थोड़ी बहुत खराब भी हुई है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का एक नेचर है, अगर कोई चीज नहीं आती है तो कुछ चीजें अच्छी भी होती है एंड कुछ चीजें बुरी भी होती है। ठीक है, बट अगर हम एजुकेशन के परस्पेक्टिव से देखें, बच्चों को समझाने के परस्पेक्टिव से देखें, तो यहाँ पे सिर्फ आप बोलोगे सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव आउटकम्स है, क्योंकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब हम वही चीज इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बताओ। एंड प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज रिप्लाई दिया करो, ऐसे मेरे को लगता है पता नहीं मैं अपने आप में बोले जा रही हूँ। आप लोगों की 100 की स्ट्रेंथ है, आपको पता है, 100 की, एंड मेरे को गिने चुने 10 रिप्लाई आते हैं बस। ऐसे तो ना तो मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा ना आपको पढ़ने में मजा आएगा। मेरे को सब लोग एक्टिव चाहिए, जब मैं कुछ पूछ रही हूँ तो प्लीज रिप्लाई करो। और एक और चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर आपकी क्लास छूट गई है तो
वो छूट गई ना, उसको क्यों अभी लेके बैठे हो आप? मैंने बोला है आपको, जब ये सेशन खत्म हो जाए आप उसके बाद में बात करो उस चीज के ऊपर। जब अभी सेशन चल रहा है तो अभी आपका फिर फायदा क्या है ज्वाइन करने का, जब आप इस पे नहीं ध्यान दे रहे हो? अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पे ध्यान दो। अभी आपने क्लास ज्वाइन करी है तो एटलीस्ट अभी अब का सेशन तो आप अच्छे से लो। पीछे के छूट गए उसको कोई बात नहीं, अभी वो उसका सॉल्यूशन एट लास्ट हम निकाल लेंगे। एंड इवन मैंने 100 बार बोल दिया आप लोगों को, आपको नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, मैं बैठी हूँ, मुझसे आके पूछो। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। चलिए, सेशंस के ऑब्जेक्टिव क्लियर है सबको? एक बार मुझे बता दो। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। सबसे पहला आपका टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टीचिंग। टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टीचिंग। आजकल आप देखोगे हर चीज को एक मॉडिफाई करके रखा जाता है आपके आगे। तो टीचिंग को भी क्या करा है लोगों ने, मॉडिफाई कर दिया। तो उसको क्या नाम दिया, मॉडर्न टीचिंग। अब आप ओल्ड टीचिंग की बात करो, ठीक है, ओल्ड टीचिंग में क्या होता था, आपका एक ब्लैक बोर्ड होता था, आपके टीचर आते थे, आपको चैप्टर समझाते थे, कुछ रिटन, कुछ उसका लाइक आपको अगर बोर्ड्स पे मोस्ट ऑफ अगर मैं बात करूं पहले तो सिर्फ मैथ्स ही सॉल्व होती थी आई थिंक। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड्स पे लिखे जाते थे। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद से स्मार्ट बोर्ड का यूज होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये चीज ना ओल्ड टीचिंग मेथड्स में होती थी, ठीक है। टीचर आते थे, आपको चैप्टर समझाते थे, और चैप्टर खत्म होने के बाद उनको क्वेश्चन आंसर जो होते थे वही बोर्ड पे लिखे जाते थे बस। मतलब बोर्ड का इतना ही काम होता था, बाकी सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में होता था बोर्ड का काम, ठीक है। तो ओल्ड टीचिंग मेथड में एक तो आपका बस समझाना होता था और दूसरा बोर्ड होता था। लेकिन अगर आप मॉडर्न टीचिंग की बात करो तो मॉडर्न टीचिंग में ना आप अब टीचर से समझाता नहीं है, अब आपको वो स्लाइड्स शो करेगा, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड पे आपको पूरा, मतलब होता ना, आपका एनिमेशन दिखाएगा। एनिमेशन का मतलब आपका पूरा स्टोरी वीडियोस में जो होते हैं ना, वो कैरेक्टर्स, आपका सब कुछ, वो सब आपको स्मार्ट बोर्ड में स्टोरीज के थ्रू पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक है। और आपको अब पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, आपका जो भी नोट्स होता है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होता है। तो कुछ मॉडर्न टीचिंग के जो मेथड है, जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न टीचिंग में, हम इस टॉपिक में वो समझ रहे हैं, ठीक है। देखो नीचे, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे टीचिंग एंड लर्निंग टेक प्लेस। मतलब टेक्नोलॉजी ने ना बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया है वे ऑफ टीचिंग को और लर्निंग को। पहले किसी और तरीके से, कुछ बोरिंग से वे में होती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब इजी हो गया। एग्जैक्टली कोमल, अब इजी हो गया है। अब उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं, इवन जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी हम इजीली समझ पाते हैं, राइट। आप देखोगे, आप टीचर्स सिर्फ ना स्कूल या कॉलेजेस तक सीमित नहीं है। अब आप यूट्यूब पे देखो, आपको इतने सारे टीचर्स मिलेंगे, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाके एक टॉपिक डाल दोगे, आपको उससे रिलेटेड एनिमेशन वीडियो मिल जाएगी। मतलब एनिमेशन वीडियो मतलब पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स एक मूवी की तरह सब कैरेक्टर्स होते हैं, एंड वो आपको पूरा शो कर रहे होंगे ये चीज ऐसे होती है। इवन आप देखोगे बायो की अगर आपको चीजें समझनी है, साइंस में बायोलॉजी की चीजें आपको समझनी है, तो उसका प्रॉपर एनिमेशन वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा। इवन स्कूल्स में भी होता है, अब तो टीचर्स सब एनिमेशन वीडियोस का यूज करते हैं, आपका इमेजेस का यूज करते हैं, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे हर एक चीज को, हर एक पार्ट को समझाने के लिए। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न टीचिंग में ना इंक्लूड कर दी गई है। और ये क्यों क्यों करी गई है, ये क्या हेल्प करता है टीचर्स को, चलो मुझे आप हम आगे ये देखते हैं। पहले टीचर्स को क्या हेल्प करता है, डिलीवर इंटरैक्टिव लेसन्स। इंटरैक्टिव का मतलब मैंने आपको हर क्लास में बताया, इंटरैक्टिव का मतलब होता है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़कर रहना। आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, तभी आपका लर्निंग और टीचिंग क्या है, अच्छे से हो पाएगी, राइट। तो ये क्या हेल्प करता है टीचर को, डिलीवर इंटरैक्टिव लेसन्स। टीचर को इंटरैक्टिव मतलब अच्छे से जो इंटरैक्टिव लेसन प्लान होते हैं, जिससे जो स्टूडेंट की अटेंशन है वो अच्छे से टीचिंग पे जाए, अच्छे से जो टीचर समझा रहा है उसकी बातों पर जाए, उसमें हेल्प करता है। क्या,
टेक्नोलॉजी, राइट। सेकंड देखो, यूज मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया कंटेंट, देखो मल्टीमीडिया कंटेंट से यहाँ पे क्या मतलब है, आपका स्मार्ट बोर्ड पे पिक्चर शो कर दिया आपने, आपने स्टोरी उनको दिखा दी, आपने कोई प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपकी मैं प्रेजेंटेशन यूज कर रही हूँ, ठीक है, यह मेरा मल्टीमीडिया कंटेंट है। तो कंटेंट होता है आपकी वो सभी लिस्ट ऑफ आइटम जो आप यूज कर रहे हो, जो आप यूज कर रहे हो किसमें, कुछ चीज को समझाने के लिए वो कंटेंट आप बनाते हो। तो मल्टीमीडिया कंटेंट मतलब वो आप जो कंटेंट बना रहे हो वो ऑनलाइन बना रहे हो, ठीक है। आपने अपने डायग्राम्स है उसको इमेजेस की फॉर्म में कर दिया, ठीक है। आपने अपने डायग्राम, अपनी एक्सप्लेनेशन को कंबाइन करके कोई स्लाइड बना दी, कोई पीपीटी बना दी। तो ये सब क्या है, आपका मल्टीमीडिया कंटेंट है। ओके। थर्ड है आपका, देखो ऑनलाइन क्लासेस। अब जो हमारी क्लासेस है वो कैसी है, हम जो क्लास ले रहे हैं अभी कैसी है वो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो कैसे पढ़ रहे हो आप, बताओ। ऑनलाइन, राइट। एग्जैक्टली exactly. तो अब क्या है, अब तो क्लासेस भी देखो ऑनलाइन कंडक्ट होने लगी है आफ्टर कोविड, वी कैन से आफ्टर कोविड हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट होने लगी है। अब सोचो कोविड में, सोचो अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कितने मतलब एटलीस्ट 2 साल, ठीक है, 2 ढाई साल तो बच्चे फिर ऐसे तो घर में ही बैठे रहते विदाउट एनी पढ़ाई, कितना लॉस होता है ना। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का एक, बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है एजुकेशन के ऊपर, राइट। तो इसीलिए आपका टेक्नोलॉजी मॉडर्न टीचिंग में हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। फोर्थ देखो, शेयर लर्निंग रिसोर्सेस इजीली। हम अपने रिसोर्सेस को इजीली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर टीचर को कोई नोट्स बनाने हैं, अब वो अपने पहले पहले वो अपने नोट्स बन लिखेगी, ठीक है, लिखेगा या लिखेगी, अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पे जाके लिखेंगे उसको, फिर उसको बच्चे कॉपी करेंगे, फिर जाके वो उसको याद करेंगे, उनको समझेंगे, कितना टाइम वेस्ट होता था। अब क्या है, आपने सिंपली एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, आपने अपने नोट्स शेयर कर दिए, बच्चों को प्रिंट करवाने हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं, बच्चों को लिखने हैं वो घर से अपना होमवर्क के साथ उसको लिख के आएंगे, एंड नेक्स्ट दिन आप उसको क्लास में अच्छे से पढ़ा सकते हो। तो आपका टाइम भी कंज्यूम ज्यादा नहीं होता, आपका टाइम भी बचता है, ठीक है। उसके बाद है आपका इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट। ये स्टूडेंट की एंगेजमेंट को बढ़ाता है, मतलब स्टूडेंट अच्छे से, जितना उसको अच्छे से समझ में आएगा, जब उसको अच्छे से समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आप अच्छे से यूज कर रहे हो, आप उसको हर चीज के बाद एग्जाम्पल के साथ उसको पिक्चर्स भी शो कर रहे हो कि देखो ये वाला जो डायग्राम है, ये मतलब ये वाला जो बॉडी पार्ट है ये ऐसा दिखता है, ब्रेन के इतने पार्ट्स होते हैं, इस पार्ट को ये बोलते हैं, आप उनको पूरा शो कर रहे हो। तो उसको उनकी क्या होगा, उनको एंगेजमेंट बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट आएगा उसमें कि अच्छा ये पार्ट ऐसा दिखता है ब्रेन का। तो हमें मतलब वो याद भी रखेंगे, एंड वो आपके आंसर्स को, जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसके आंसर्स भी करेक्ट देंगे, तो उनकी एंगेजमेंट बढ़ेगी उससे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी कवर करे, जो टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न टीचिंग में क्या है, इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल लर्निंग, एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट फ्लेक्सिबल, इस फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करती है फ्लेक्सिबिलिटी को, मतलब इजीली अवेलेबल है, ओके। एंड एक्सेसिबल मतलब लर्न, अवेलेबल, अच्छी लर्निंग, मतलब आपका जो टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करती है फ्लेक्सिबल और अच्छी लर्निंग को, मतलब जो इजीली हम सीख सके, ठीक है। समझ आया सबको, समझ में आ गया तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके गुड, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल टूल्स एंड एजुकेशन, इन एजुकेशन, सॉरी। अब जो आपका डिजिटल टूल्स है, यहाँ पे डिजिटल टूल्स का क्या मतलब है, डिजिटल टूल्स इन एजुकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, बताओ आप लोग, कुछ आपको आइडिया हो रहा हो, इससे कुछ समझ में आया हो।
बताओ डिजिटल टूल्स. ओके, अंजलि सेइंग कंप्यूटर. ओके, बताओ और बताओ कंप्यूटर्स के अलावा. सब लोग ज्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप्स ही बता रहे हैं. ये तो ना एक आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी टूल. हाँ ठीक है, कंप्यूटर है ना वो. देखो एग्जैक्टली ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, ये संभव इज राइट. ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है. और बताओ और. अच्छा चलो मैं बता रही हूँ. देखो कॉमन, अगर मैं बहुत कॉमन टूल्स की बात करूं, एग्जैक्टली प्रोजेक्टर भी इंक्लूड होगा. जो डिजिटल कॉमन टीचिंग टूल्स होते हैं उसमें एक तो आपका ना, एक तो प्रेजेंटेशन टूल्स आ गया, जैसे कि आपका गूगल स्लाइड हो गया. ठीक है, गूगल स्लाइड हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन पीपीटी चलती है. या फिर जो मैंने देखो अभी आपके सामने शो करेगी, ये भी एक पीपीटी है. ठीक है, और आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है, ये भी एक डिजिटल टूल है. हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो किस पे ले रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ले रहे हैं. ठीक है, ये एक आपका डिजिटल टूल है. जूम, गूगल मीट, ये सब आपका डिजिटल टूल्स है गया. देन आपका हम बोल सकते हैं व्हाइट बोर्ड. डिजिटल व्हाइट बोर्ड होते हैं ना स्कूल्स में. अब तो हर स्कूल में मेरे को आइडिया है, होते हैं आई थिंक. ठीक है, स्मार्ट बोर्ड हो गए, ये हो गया आपका. देन आपका लर्निंग मैनेजमेंट की बात करें तो सोशल मीडिया नहीं आएगा डिजिटल टूल में. जैसे कि आपका गूगल हो गया, क्लासरूम हो गया, व्हाट्सएप. ठीक है, बायजूस, अनअकैडमी, जितने भी आपके रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड चीजें, एग्जैक्टली गूगल, वेरी गुड. तो ये सब क्या है, आपके डिजिटल टूल्स है. तो देखो ये जो आपके डिजिटल टूल्स हैं, ये आपके एजुकेशन में कैसे हेल्प करते हैं और क्यों बेनिफिट दे रहे हैं. डिजिटल टूल्स मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग. एग्जैक्टली जो आपके डिजिटल टूल्स हैं वो आपकी लर्निंग को, आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं. ठीक है, इफेक्टिव बनाते हैं. क्यों? क्योंकि आप इनसे और इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हो. जैसे कि हम, अगर मैं आपको मैं सिर्फ बोलती रहूं विदाउट एनी प्रेजेंटेशन, मैं ये स्लाइड रिमूव कर दूं एंड मैं सिर्फ बोलती रहूं तो आप लोगों को ना, तो आप एक टाइम पे आप बहुत बोर हो जाओगे एंड आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा, राइट. लेकिन मैंने आपके सामने स्लाइड शेयर करी हुई है, मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ. आपको मैं और जो मैं जहां जिस पॉइंट पे होती हूँ मैं वो मार्क भी करती रहती हूँ. तो उससे क्या होता है, एक तो आपको समझ भी आ रहा है, आप इजिली नोट डाउन कर सकते हो. आपको वर्ड, मैं कौन से वर्ड को क्या बोल रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, उसका मतलब आपको वो भी क्लियर हो जाता है. तो ये कुछ टूल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं. किस में हेल्प करते हैं, बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. आप देखो बहुत से टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं. ठीक है, हमें सबको पता है हर सब्जेक्ट इजी नहीं होता. एग्जैक्टली तो इसलिए आपका जो विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन मतलब आपको कितना चीज कितना क्लियर है. ठीक है, आपने पढ़ने के बाद कितनी चीज क्लियर हुई, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो. ठीक है, उसमें हेल्प करती है एक तो. सेकंड आपका ये इंक्रीज करता है स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को. थर्ड, इससे जो कम्युनिकेशन है वो फास्टर होता है. ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपका कि अगर एक टीचर पहले खुद नोट्स बनाएगा, देन क्लास में जाके बच्चों को लिखवाएगा, उसके बाद नेक्स्ट दिन उसको पढ़ाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, राइट, उन बच्चों को टाइम वेस्ट होगा एंड आपको बहुत टाइम लगेगा ऐसे समझाने में. बट आप एक दिन पहले आपने ग्रुप बना दिया, आपने उसमें सबको शेयर कर दिया एंड उनको बता दिया आप ये घर से रिवाइज करके आओ, तो उनको जब आप कल पढ़ाओगे तो वो रिलेट कर पाएंगे उससे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका फास्टर कम्युनिकेशन होगा, आप इजिली एक दूसरे से जल्दी कम्युनिकेट कर पाओगे. ठीक है, फोर्थ है आपका इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. एग्जैक्टली हम इंफॉर्मेशन को इजिली क्या कर सकते हैं, एक्सेस मतलब अवेलेबल, हमें जो इंफॉर्मेशन है वो इजिली अवेलेबल हो जाती है डिजिटल टूल्स के वजह से. लास्ट, सपोर्ट फॉर ऑनलाइन एंड हाइब्रिड लर्निंग. अब देखो सपोर्ट फॉर ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब एग्जैक्टली हम अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो क्या है, ऑनलाइन भी सपोर्ट करता है. डिजिटल टूल की वजह से जो हमारी टीचिंग है वो ऑनलाइन इजी हो जाती है. एंड हाइब्रिड लर्निंग, अभी जो आपका हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब बताओ, चलो मेरे को बताओ हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, किस किस को पता है.
बताइए हाइब्रिड का मतलब बताइए। जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, वेरी गुड, स्मार्ट लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये टॉपिक क्लियर हुआ सबको, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल टूल्स इन एजुकेशन। एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके ओके गुड, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल टीचिंग टूल्स। अभी हमने देखो, मैंने आपको ऊपर कुछ चीजें बताई, अब मैंने आपसे एग्जांपल्स भी पूछे थे एंड आप लोगों ने सही कहा था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सही थे डिजिटल टीचिंग टूल्स को लेके। अब हम देखो उसके एग्जांपल्स को थोड़ा देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल्स दिए वही है यहाँ पे। पहला आपका प्रेजेंटेशन टूल्स, सेकंड आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, जो मैंने आपको बताया था जूम, गूगल, हम अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लास ले रहे हैं। देन आपका ऑनलाइन क्विजेज एंड फॉर्म, जो भी आपका गूगल फॉर्म वगैरह होता है, ठीक है, ये सब उसमें आ गया। देन आपका डिजिटल व्हाइट बोर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिजिटल व्हाइट बोर्ड कौन से होते हैं, जिसमें स्मार्ट बोर्ड सुना है। स्मार्ट बोर्ड में ना, स्मार्ट बोर्ड भी होता है, मतलब वो आपका काइंड ऑफ बिग स्क्रीन होती है, जिसको हम कंप्यूटर की तरह, लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम उसको हम व्हाइट बोर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिजिटल व्हाइट बोर्ड बोला गया है। देन आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर यूजिंग राइट नाउ, ठीक है, मतलब अपने एक पर्सन एप्स को वो बना लेते हैं, उस पर सारी इंफॉर्मेशन वो अपडेट करते हैं, सारी चीजें वो अपलोड करते हैं, ठीक है, ये सब उस पर आता है। ओके, तो ये कुछ आपके डिजिटल टीचिंग टूल्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। एंड लास्ट में देखो, डिजिटिंग डिजिटिंग टूल्स इंप्रूव इंटरेक्शन एंड क्लासरूम एफिशिएंसी। एग्जैक्टली, इसमें अभी हम ऊपर ये चीज पढ़ चुके हैं अभी, नोट डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा चलो, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं, वैसे इसके चाहिए आपको एग्जांपल, आपको समझ में सब कुछ आ गया ना प्रेजेंटेशन टूल वगैरह का, कहाँ पे कौन सी चीज कहाँ यूज होगी, या फिर एग्जांपल चाहिए आप लोगों को। ओके, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, चलो ठीक है। अच्छा, अगर हम, चलो प्रेजेंटेशन की बात करें पहले, तो प्रेजेंटेशन में तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने, ये लाइव देख रहे हो आप, मैं आपके सामने पीपीटी मैंने मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये प्रेजेंटेशन टूल में आ जाएगा, ठीक है, मैं आपके सामने पीपीटी शो कर रही हूँ, तो ये क्या है आपका, जैसे कि गूगल स्लाइड है, ठीक है, इसमें मैंने आपको पीडीएफ बना दिया अपनी स्लाइड को लेके, मैं आपके उसको शो कर रही हूँ, तो ये आपका प्रेजेंटेशन टूल में आ गया, ठीक है। देन आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी आपके पास लाइव एग्जांपल है, अभी हम एम टीम्स पर, ठीक है, अभी हम एम टीम्स पर क्या कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो वो क्या है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का क्या है, एग्जाम्पल है, राइट। देन आपका ऑनलाइन क्विजेस एंड फॉर्म्स की बात करूं तो मैं, ऑनलाइन क्विजेस एंड फॉर्म्स की बात करूं तो क्या, अब कैसे एग्जांपल होगा, जैसे कि आपका गूगल मीट, गूगल फॉर्म होता है, ठीक है, गूगल फॉर्म में आपसे कोई आपको डाटा कलेक्शन करना है, ठीक है, या फिर चलो आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूछा गया होगा आपसे कि किस किस को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, किस सब्जेक्ट की लेनी है, तो आपको कोई गूगल फॉर्म दिया गया होगा, तो आपने वो फिल करा होगा, तो ये सब क्या है आपके ऑनलाइन क्विजेस एंड फॉर्म्स में आ जाता है। डिजिटल व्हाइट बोर्ड जो मैंने आपको बता ही दिया, जो आपके स्मार्ट बोर्ड होते हैं, जिसको हम व्हाइट बोर्ड की तरह भी यूज करते हैं, और इसका भी मैंने एग्जांपल दे दिया था आपको, जो कॉलेज और स्कूल अपना पर्सनल लर्निंग एप्स यूज करते हैं, वो सब आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्लियर।
ओके गुड। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जहां से हम कोई चीज एक्सेस कर रहे हैं, मतलब जहां से कोई चीज हमें अवेलेबल हो रही है, ठीक है, जो भी हमें चीज की रिक्वायर्ड है वो चीज हमें अवेलेबल हो रही है, उसका मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज। तो ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, मतलब ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म जहां से आप लर्निंग को रिसोर्स कर पा रहे हो, लर्निंग सीख पा रहे हो, मतलब कोई चीज सीख पा रहे हो जो आपको सीखने की नीड है। जैसे कि एग्जांपल में आपका एजुकेशनल वेबसाइट हो गया, किसी वेबसाइट से आप कुछ सीखते हो, जैसे कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपने गूगल करा, गूगल आपको सब कुछ क्या करके देगा, सर्च करके देगा, तो वो क्या है आपका, वो एजुकेशनल वेबसाइट पे आ जाएगा। चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, आपका जेमिनाई हो गया, ये सब आपकी एजुकेशनल वेबसाइट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूट्यूब एजुकेशनल चैनल्स। अब आप देखोगे ज्यादातर टॉपिक आप अब बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते हैं एंड उनको उस पे आप उनसे समझते हैं, तो यूट्यूब चैनल्स भी आपका क्या है, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स में आएगा। देन आपका ई बुक्स एंड पीडीएफ। देखो ई बुक्स पीडीएफ तो आपको सबको पता होगा क्या होती है, ई बुक्स का मतलब होता है ऑनलाइन बुक्स, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप कोई ऑनलाइन चैनल आप यूज करोगे, उससे आपने कोई कोर्स खरीदा पढ़ने के लिए, तो ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ वो आपको ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स का मतलब ऑनलाइन बुक्स, ठीक है, ऑनलाइन बुक्स, ठीक है। देन आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स का नाम सुना है, ऐप है ना टेक्स्ट बुक, उस पे आप क्या करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एमसीक्यू सॉल्व करते हो, राइट। तो ये क्या है, ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स, ये एग्जांपल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल लाइब्रेरीज। अब कुछ अब ना डिजिटल लाइब्रेरीज भी होती हैं, आप वहां पे जाके अपनी बुक सर्च करोगे जो भी आपको पढ़नी है एंड आप वहां से पढ़ सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये सब कुछ क्या है, कुछ ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स है, ठीक है, जहां से आप इजीली क्या कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, ठीक है, लर्निंग कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। क्लियर हो गया तो नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ओके नोट डाउन हो गया, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं आपका। अब देखा होगा प्रेजेंटेशन टूल्स को हम इन डिटेल पढ़े, अभी हमने ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज देखा, अब है हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन टूल्स। कुछ प्रेजेंटेशन टूल्स होते हैं, राइट, प्रेजेंटेशन टूल्स, राइट, तो हम उसको कैसे यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन टूल्स हेल्प टीचर्स एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड विजुअली क्लियरली, विजुअली क्लियरली। प्रेजेंटेशन टूल क्या है, टीचर्स को हेल्प करता है अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से विजुअली, मतलब मैंने बताया था जो चीज आप स्क्रीन से सीख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, उसको अच्छे से समझने में और क्लियरली अंडरस्टैंड करने में, तो प्रेजेंटेशन टूल्स इसमें हेल्प करता है। अब देखते हैं हमारे जो प्रेजेंटेशन टूल्स है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो जो कॉमन टूल्स हर टीचर यूज करता है या फिर हर स्टूडेंट यूज करता है, वो है आपका पहला तो गूगल स्लाइड, ठीक है, देन आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देन आपका कैनवा प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, इन तीनों ऐप से आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ये कुछ कॉमन टूल्स है, ओके। इसके बेनिफिट क्या होंगे, एक तो ऑर्गेनाइज लेसन डिलीवरी, मतलब आप अच्छे से अपने जो प्लान्स हैं उनको देखो अट्रैक्टिव में बना सकते हो, जैसे देखो कलर्स का यूज करते हो, यहाँ पे देखो मैंने कलर्स का यूज करा डिफरेंट, ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइज लेसन डिलीवरी हो सकती है, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका बेटर विजुअल लर्निंग में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्प्रूव्ड क्लासरूम अटेंशन को भी ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है, बेनिफिट्स क्लियर हुए। अभी हम इन सबको इन डिटेल, ओके नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
ओके डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एक एक जितनी भी हमने ऊपर पीपीटी की बात करी है, मतलब जितनी भी प्रेजेंटेशन टूल्स की बात करी, हम उसको ना इन डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका गूगल स्लाइड। ठीक है, गूगल स्लाइड। तो गूगल स्लाइड क्या है? गूगल स्लाइड इज अ क्लाउड बेस्ड प्रेजेंटेशन टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग प्रेजेंटेशन ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें क्लाउड बेस्ड का मतलब होता है आपका फ्री और इजी कोलैबोरेशन। ठीक है, मतलब आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका फीचर्स वगैरह की बात करें, इसमें क्लाउड बेस्ड इन द सेंस मतलब आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, और प्रेजेंटेशन टूल्स में भी हेल्प करता है ये, इसमें आपको अच्छे से क्रिएटिव प्रेजेंटेशन बनाने में। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? इजी कोलैबोरेशन, ऑटो सेव फंक्शन, accessible from any device, support images and videos and animation। इसमें आपको ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इजी कोलैबोरेट कर सकते हो, ऑटो सेव फंक्शन होता है, एक्सेसिबल होती है हर डिवाइस से, मतलब हर डिवाइस पे अवेलेबल है। ये इमेजेस को, वीडियोस को, एनिमेशन को, सबको सपोर्ट करता है। मतलब जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आप उन सब प्रेजेंटेशन बनाते बनाते आप ये चीजें भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? सबको स्क्रीन शो हो रही है? तो ये स्वीटी, आप शायद अपनी लोकेशन चेंज करिए, उस वजह से आपका इश्यू हो सकता है स्क्रीन में। ओके, तो टीचर्स कैन क्रिएट इंटरेक्टिव क्लासरूम प्रेजेंटेशन। गूगल स्लाइड्स के थ्रू जो टीचर है वो इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव क्या बना सकते हैं? प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अपनी क्लासरूम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन, जहाँ पे हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये वर्चुअल क्लासरूम अलाउ टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू द इंटरनेट। ये वर्चुअल क्लासरूम्स किस में हेल्प करते हैं? ऑनलाइन टीचिंग में, थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मतलब हम सब कुछ ऑनलाइन सीख रहे हैं। इसके फीचर्स क्या है? लाइव वीडियो क्लासेस, ठीक है, हम लाइव पढ़ते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, चैट और डिस्कशन भी कर सकते हैं जो हम करते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस भी हो सकती है, और रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपको मिल सकते हैं। एंड इसके एग्जांपल क्या है आपके? ये तीनों, जूम, गूगल मीट एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम जिसपे हम क्लासेस अभी ले रहे हैं। ठीक है, जिसपे हम क्लासेस अभी ले रहे हैं। ओके, क्लियर? क्लियर गाइस? हाँ जी, अगर क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कर लो। ओके, नोट भी डन। ठीक है, चलिए अब एक बार ना इनको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। जूम फॉर ऑनलाइन टीचिंग। Zoom is a video conferencing platform used for teaching and meeting। ठीक है, तो जूम क्या है? एक ऑनलाइन टीचिंग क्या है, सॉरी, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू अच्छे से या तो मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं और ऑनलाइन टीचिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसमें टीचर क्या क्या कर सकता है? देखो, आप लोग इसमें लाइव क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो थ्रू चैट एंड ऑडियो। ठीक है, रिकॉर्ड सेशन फॉर स्टूडेंट। देखो, आप जितने भी ऑनलाइन या फिर हम बोल सकते हैं ना ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, उन सब पे ये फीचर्स होते हैं। ठीक है, उन सब पे ये फीचर्स होते हैं। जैसे कि हम अभी चैट भी कर सकते हैं दूसरे से, आप मेरी आवाज भी सुन पा रहे हो। अभी मैं वीडियो ऑन करूंगी अपनी, तो आप
मेरे को देख भी पाओगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, हर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जूम के भी यही फीचर्स है, तो ये तो आपको पता ही होंगे। एक बार इसको तो नोट करने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। तो ये आपको जूम का एग्जांपल दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आपको पता ही है, आप उसको यूज कर रहे हो, राइट। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जब आप ऑनलाइन, मतलब किसी भी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो, तो एक टीचर को सबसे पहले जो अपना जो डिजिटल कंटेंट है उसको सिंपल और क्लियर बनाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डिटेल्ड नोट्स नहीं प्रोवाइड करती हूँ, यहाँ पे आपको सिंपल स्लाइड दिखती है, राइट। सिंपल स्लाइड्स दिखती है जिसमें आपको सिंपली कंटेंट दिया होता है, आप उसको पढ़ते हो, मैं उसको समझाती हूँ, आप उसको कॉपी करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना होता है एक टीचर को, कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ये जूम का, ये लीजिए। डन। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका यूज विजुअल इफेक्टिवली, यूज इफेक्टिवली, ठीक है। थर्ड है आपका अवॉइड ओवरलोडिंग स्लाइड्स विद टेक्स्ट। जैसे कि मैंने बताया अपनी स्लाइड्स को बिल्कुल सिंपल रखना होता है। जब आप कोई भी अगर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बना रहे हो, अपनी स्लाइड्स को बिल्कुल सिंपल रखो। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप पूरा, अगर मैं ये सब रिमूव कर दूं, देखो ये पेज देखो, ये बिल्कुल क्लियर है। एक बोल्ड हेडिंग में आपका मैंने ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, देन नीचे सिंपल बुलेट पॉइंट्स का यूज करा है आपके पॉइंट्स को दिखाने के लिए कि ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। देन लास्ट में की इनसाइट, की इनसाइट का मतलब होता है इन पूरे ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको क्या समझ आया, यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको सिंपल बनानी है, देखो बिल्कुल अपनी साइड को सिंपल रखना है, ठीक है। देन आपका फोर्थ पॉइंट था हमारा एंश्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। आपको अपनी प्रैक्टिस, अपनी जो स्लाइड है या आप जो भी बना रहे हो उसको ऐसा बनाओ कि स्टूडेंट क्या करे, उसको इंटरेस्ट से पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका चेक इंटरनेट टेक्निकल सेटअप बिफोर क्लास। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं हमेशा करती हूँ जब भी मैं आपकी क्लास लेने वाली होती हूँ। आपको हमेशा अगर आप क्लास ले रहे हो या फिर कोई भी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपको अपना इंटरनेट, अपना टेक्निकल सेटअप हमेशा चेक करना चाहिए बिफोर टेकिंग द क्लास, ठीक है। एंड ये आपका सेशन खत्म। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा टेक्नोलॉजी क्या होती है मॉडर्न टीचिंग के अंदर। टेक्नोलॉजी क्या होती है मॉडर्न टीचर के अंदर, जब हम अपनी स्लाइड्स का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, या फिर हम बोल सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग टूल्स की मदद से क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को चीजें समझा रहे हैं, वो हमारा मॉडर्न टीचिंग है। अब डिजिटल टूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के अंदर, वो हेल्प करता है कॉन्सेप्ट को इजिली समझाने में, पार्टिसिपेशन बढ़ाने में, बच्चों का कम्युनिकेशन को फास्टर करता है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट हम बहुत इजीली एक्सेसिबल वे में कर सकते हैं। और ये सपोर्ट करता है ऑनलाइन टीचिंग को भी, ठीक है। फिर हमने कुछ डिजिटल टूल्स के बारे में पढ़ा, जो कि आपका प्रेजेंटेशन टूल्स हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म हो गए, आपके ऑनलाइन क्विजेज और फॉर्म्स हो गए, ठीक है। देन आपका डिजिटल व्हाइट बोर्ड हो गए, ये सब आपका कुछ डिजिटल टीचिंग टूल्स में आता है। देन हमने पढ़ा था ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स क्या क्या होते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स आपका एजुकेशनल वेबसाइट हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गया, ई बुक्स हो गई, पीडीएफ हो गए, ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म हो गए, ये सब कुछ हमने पढ़ा। देन हमने प्रेजेंटेशन टूल को थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि कौन कितने प्रेजेंटेशन टूल है। तो ये आपके तीन मैंने आपको बताए, गूगल स्लाइड, माइक्रोसॉफ्ट पावर, आपका पावर पॉइंट, देन आपका कैनवा, ठीक है। फिर हमने गूगल स्लाइड को डिटेल में पढ़ा कि ये आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, ये किस में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा वर्चुअल क्लासेस क्या होती है, जिसमें आप सब ये आपके फीचर्स मैंने आपको बताए थे। इसमें आप लाइव क्लासेस लेते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो, बच्चों के साथ चैट और डिस्कस कर सकते हो चीजें, ठीक है। ऑनलाइन अटेंडेंस भी ले सकते हो, और अपना जो सेशन है उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। जूम आपको पता है, जूम की फीचर्स, ये आपका यूजिंग टेक्नोलॉजी के मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दी आपको कि आप अगर टीचर इसको यूज कर रहा है तो कि उसको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए,
तो आज के सेशन में हमने ये कुछ चीजें डिस्कस करी। अब एट लास्ट आपका असाइनमेंट देखो। असाइनमेंट सब लोग प्लीज, सब लोग हर जगह से ध्यान इधर हटा के सिर्फ सामने स्क्रीन पे देखेंगे। अभी सब छोड़ दो। असाइनमेंट कैसे करना है, असाइनमेंट सबमिट कैसे होगा, मेरी क्लास छूट गई है, मेरे नोट्स नहीं बने, मैं नोट्स कैसे बनाऊं, मेरे को नोट्स नहीं मिले, अभी वो सब भूल जाओ, सामने स्क्रीन पे देखो। असाइनमेंट समझा रही हूँ मैं, दोबारा मैं नहीं समझाऊंगी प्लीज। देखो आज का असाइनमेंट है प्रिपेयर अ डिजिटल लेसन यूजिंग एनी प्रेजेंटेशन टूल। अभी अभी ऊपर मैंने इतने सारे प्रेजेंटेशन टूल आपको बताए हैं, जिसमें कि आपका गूगल स्लाइड था, ठीक है, आपका पावर पॉइंट था, आपका कैनवा था, बहुत सारी प्रेजेंटेशन टूल्स मैंने आपको बताए थे, आप यूज कर सकते हो। तो आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक ले लो, कोई भी, कुछ भी चलेगा, हिंदी का ले लो, इंग्लिश का ले लो, मैथ्स का ले लो, कोई भी सब्जेक्ट का ले लो, ठीक है। आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है, ठीक है, फिर उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। जैसे कि मैं, आपने स्लाइड आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है पूरी मेरी स्लाइड, मैंने पूरी स्लाइड आपको ऐसी स्लाइड बनानी है। सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम लिखना है, जैसे कि मैं टॉपिक लिखती हूँ अपना, ठीक है। देन आपको जैसे कि देखो, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले टॉपिक का नाम होता है, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले होते हैं, मैं सबसे पहले टॉपिक का नाम डालती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम डालना है, फिर उसके बाद आपको सेशंस के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये आपका क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आपको ये लिखने हैं। देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपको कुछ इमेजेस और विजुअल्स ऐड करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करोगे, इमेजेस और विजुअल्स ऐड करोगे। विजुअल्स का मतलब भी पिक्चर्स होता है और इमेजेस का मतलब पिक्चर्स होता है, और बीच में मतलब दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वन क्लासरूम एक्टिविटी, एक क्लासरूम एक्टिविटी इंक्लूड करो, ठीक है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चंस ऐड कर दिए कि एट लास्ट उस पीपीटी में लास्ट में क्वेश्चन है, जो भी आपने ऊपर समझाया, जिस चीज की भी आपने पीपीटी बनाई, उसके क्वेश्चंस ऐड होंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया। एक और चीज, ये चीज ध्यान रखना, 7 स्लाइड्स होनी चाहिए उस पीपीटी के अंदर। आपको पीपीटी बनानी है यार, ठीक है, पीपीटी बनानी है 5 से 7 स्लाइड्स की। हाँ जी, लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज करना है। एंड उसको बनाने के बाद पीडीएफ फॉर्म में अपने पास सेव करके रखना, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में अपने पास सेव करके रखना बनाने के बाद, ओके। हाँ जी, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया मुझे बताओ मैम। थर्ड पॉइंट फिर से समझा देते। थर्ड पॉइंट कौन सा, ये फिफ्थ और सेवेंथ स्लाइड। हाँ जी बताइए अर्शी, कौन सा थर्ड पॉइंट, यही फिफ्थ और सेवेंथ स्लाइड वाला। 155 पार्टिसिपेंट है एंड मेरे को 4 बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं। वेरी गुड, मतलब किसी का ध्यान ही नहीं है ना। देखो थर्ड पॉइंट में मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना। पीपी एक तो सबसे पहले ये जो इतना भी सब कुछ है वो आपका प्रेजेंटेशन में बनेगा। सब जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, जब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने अभी आपको बताया ये आपकी प्रेजेंटेशन है मेरी, ठीक है। जो मैं ये नहीं, मैंने ये जो बना रखी है ये प्रेजेंटेशन है। उसमें सबसे पहले आपको अपना टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, हिंदी का लो, इंग्लिश का लो, मैथ्स का लो, ठीक है। एक टॉपिक लेना है आपको, सबसे पहले हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपना पूरा कंटेंट, मतलब आपने जो टॉपिक सिलेक्ट करा है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एट लास्ट आपको एक एक्टिविटी इंक्लूड करनी है, उसके अंदर एक्टिविटी लिखनी है। जैसे कि आप क्वेश्चंस लिख सकते हो कि इस सेशन के बाद आपने क्वेश्चंस पूछे बच्चों से, आप वो क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। और
ये जो थर्ड पॉइंट था आर्शी, उसमें कुछ नहीं है, आपको 7 स्लाइड्स की पीपीटी बनानी है। मिनिमम 7 स्लाइड होने ही चाहिए।